बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सरकारी तनसीबात की चोरी पर 3 साल तक कैद, 30 लाख जुर्माना। जुर्म दोहराने पर कैद 3 से 6 साल होगी। जुर्माना 3 लाख से 1 करोड़ तक होगा। खरीदो फरोख्त में मुलविस स्क्रैप डीलर के लिए 3 साल कैद होगी। पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर। बिल पंजाब असेंबली से भी मंजूर करवाया जाएगा। अब मैन हॉल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तनसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। पंजाब असेंबली की कामा कमेटी बराए अर्बन डेवलपमेंट ने पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर कर लिया। सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद की सजा और भारी जुर्माने अदा करने होंगे। मैन हॉल कवर से मुतालिक कवानीन का दायरा वसी कर दिया गया। मतन के मुताबिक बिल में सरकारी तनसीबात में मैन हॉल कवर, स्ट्रीट लाइट्स, हिफाजती बाड़ और दीगर तनसीबात शामिल की गई हैं। सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 30 लाख तक जुर्माना अदा करना होगा, जबकि बगैर इजाजत तनसीबात उतारने या खरीदो फरोख्त पर 1 से 3 साल तक कैद, 5 लाख से 30 लाख तक जुर्माना होगा। सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने पर 3 माह से 1 साल तक कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बूढ़े दरख्तों को काटने पर 1 साल कैद, 5 लाख जुर्माना होगा। ग्रीन एरिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटेड एक्ट फाइनल। शहर में 30 बरस वाले दरख्त वरासती कहलाएंगे। 36 इंच चौड़े तने वाले दरख्तों की भी दर्जाबंदी होगी। विरासती दरख्तों को बगैर संगीन वजह, हिफाजती खतरा या बीमारी नहीं काट सकेगा। पंजाब में बड़े और पुराने दरख्तों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला कर लिया गया। दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काटे जाने से रोका जा सकेगा। पब्लिक पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और ग्रीन एरियाज प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटेड इमरजेंसी ट्रांसप्लांटेशन रेगुलेशंस 2026 को हतमी शक्ल दे दी गई। नए जवाबत के तहत 36 इंच से ज्यादा मोटे तने वाले 30 साल या इससे ज्यादा उम्र के किसी भी दरख्त को हेरिटेज ट्री करार दिया जाएगा। ऐसे दरख्तों को बगैर इजाजत काटा या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। बागात के तजारती इस्तेमाल की इजाजत माहौलियाती या तफरीही कदर को नुकसान न पहुंचने पर दी जाएगी। तामीराती मंसूबों पर हाल दरख्तों की कटाई या मुंतकली के लिए पेशगी NOC लाजिम होगा। पेशगी NOC की शर्त सरकारी और निजी शोबों पर यकसा लागू होगी। PHE कवानीन के निफाज और रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए ट्री ऑफिसर मुकर्रर करेगा। PHE अवामी शिकायत के अजाले के लिए इदारा जाती निज़ाम कायम करेगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। स्मोक तदारक से मुतालिक केस की समाअत। हाई कोर्ट ने PHA के रूल्स के हवाले से जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए शेरावाला टकसाली गेट प्रोजेक्ट्स पर जारी हुक्म इम्तनाई में ताहुक्म सानी तौसीह कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा आलूदा ममालिक में शामिल है और इस आलूदगी में ट्रैफिक एक बड़ा सबब है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत को PM 2.5 की बढ़ती हुई शरह को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करना होंगे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने समाअत के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। पाकिस्तान में PM 2.5 की जो एक रिपोर्ट आई है IQAir की, उसके ऊपर अदालत ने थोड़ा सा कंसर्न शो किया है और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है और बिल्कुल हम इकदाम कर भी रहे हैं। और जो इकदाम हैं ज़ाहिर है इट विल टेक सम टाइम के उसका कोई असर आते हुए फील होगा। अगर 2025 देखें तो बड़ा अच्छा साल रहा 2024 की निस्बत और पिछले सालों की निस्बत। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इस साल कम हुई और इंशाल्लाह ये अगले सालों में कम होती जाएगी। और जो अदालत का मोटिव है कि वो आलूदगी को और PM 2.5 को कंट्रोल करना चाहती है, वो इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि उसके ऊपर कंप्लीट अमल दरामद होता हुआ नजर आए। समाअत के दौरान मेंबर माहौलियाती कमीशन कमाल हैदर ने बताया कि PHA के रूल्स तैयार हो चुके हैं और उनका गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इस पर जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि क्या रूल्स का मुसविदा अदालत या माहौलियाती कमीशन को पहले दिखाया गया था। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि उन्होंने मुसविदा अभी देखा है और इसमें कुछ मजीद चीजें शामिल की जा सकती हैं। समाअत के बाद सेक्रेटरी माहौलियाती कमीशन ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा, जो रूल्स कोर्ट में आज सबमिट हुए हैं जो कि गजटेड हो गए, उसके ऊपर पहले तो जज साहब ने कहा है कि ये ज़रा जल्दबाजी में किए गए और इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और ये अच्छा स्टेप है जो हो गए हैं रूल्स और जो बनने भी चाहिए थे। अच्छा, एक बेसिकली न्याज बेग वाली साइड पे 14 जो सफ़ेदे के दरख्त थे वो भी कटे गए थे रिगार्डिंग द कैनाल ब्रिज उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना था। उसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट थी, उसके ऊपर जज साहब ने बहुत बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये दरख्त जो कटे हैं वो लश ग्रीन थे और नहीं कटने चाहिए थे। और उसके ऊपर जज साहब ने कहा है कि इसके ऊपर कोर्ट का नोटिस भी इशू हो जाएगा और जो रेलिवेंट ऑफिसर है उसका तबादला भी कर देंगे। अदालत ने माहौलियाती कमीशन और PHA को हिदायत की कि वो सिविल सोसाइटी की जानिब से पेश की गई सिफारिशात का जायजा लेकर काबिल अमल तजावीज़ पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने मजीद समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब में गवर्नेंस सेक्टर के लिए बजट तजावीज़ तैयार। माली साल 2026-27 में गवर्नेंस के लिए 61 अरब 65 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई।
पुलिस बजट में इजाफा 24 अरब 30 करोड़ रखने की सिफारिश की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 14 अरब 80 करोड़, अदलिया के लिए 8 अरब 10 करोड़ तजवीज़। बजट तजावीज़ हतमी मंजूरी से पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए गवर्नेंस सेक्टर के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर ली। 61 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। जो रवा माली साल के नजरसानी शुदा बजट 80 अरब 98 करोड़ रुपए के मुकाबले में कम है। दस्तावेजात के मुताबिक पुलिस के बजट में इजाफा करते हुए 24 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 14 अरब 80 करोड़ और अदलिया के लिए 8 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। महकमा दाखिला के लिए 4 अरब 50 करोड़, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए 4 अरब 80 करोड़, SNGAD के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जबकि सूबाई असम्बली के लिए 1 अरब 60 करोड़ और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए 15 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई है। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, अगले साल फिर बसंत होगी। हुकाम ने सर जोड़ लिए, पेशगी इंतजाम भी कर लिए गए। बसंत 2026 के तजर्बे की रोशनी में खामियों को दूर किया जाएगा। निर्ख काबू में रखने के लिए 6 माह कबल पतंग और डोर बनाने की इजाज़त ज़ेर गौर है। दीगर अजला से भी सामान मंगवाने की इजाज़त होगी। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बसंत 2027 की तैयारियां शुरू कर दी गईं। रवां साल कामयाब बसंत के बाद आइंदा साल भी भरपूर जश्न का फैसला कर लिया गया। बसंत 2026 के तजर्बे की रोशनी में खामियों को दूर किया जाएगा। निर्ख काबू में रखने के लिए 6 माह कबल ही पतंग और डोर बनाने की इजाज़त देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दीगर अजला और सूबों से सामान की बरवक्त फराहमी की इजाज़त भी दी जा सकती है। हुकाम का कहना है कि पतंगों डोर की बड़ी तादाद में दस्तयाबी से कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। रवां साल महदूद वक्त में तैयारी के बायस पतंग और डोर महंगे दामों फरोख्त हुए थे। इस बार पेशगी मनसूबाबंदी के जरिए कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। महकमा हायर एजुकेशन का 2 रोज़ में फातिमा जनाह कॉलेज चूना मंडी खाली करने का हुक्म। असातिज़ा और तालिबात का हायर एजुकेशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा और तालिबात को दीगर कॉलेज में मुंतकिल करने के खिलाफ नारेबाजी की गई। अंदरूनी लाहौर में कायम गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन चूना मंडी को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोज़ में खाली करने के अहकाम पर असातिज़ा और तालिबात सरापा एहतजाज बन गई। असातिज़ा और तालिबात ने प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। तालिबात का कहना था कि कॉलेज को ख़त्म करना जुल्म है, अगर दरसगाह से मुतालिक कोई एक्शन हुआ तो सड़कों पर निकल आएंगे। रवां बरस 21 जनवरी को तारीखी आसिफ जाह हवेली की बहाली के लिए कदीम दरसगाह को खाली करने के डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस के अहकाम पर चूना मंडी कॉलेज इंतजामिया ने कॉलेज की तब्दीली या मुंतकली रोकने का मुतालबा किया है और दरसगाह को मुतासिर किए बगैर बहाली का काम जारी रखने की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता बारिश के साइड इफेक्ट से गार्डन टाउन टीपू ब्लॉक में सीवरेज के पानी की निकासी न होने से मकीन परेशान, कारोबार मुतासिर होने लगा। इंतजामिया बात सुनने को तैयार नहीं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। देखें, ये मेन फिरोजपुर रोड से आप गार्डन टाउन में एंटर होते साथ ही सबसे पहले जो आपको चीज़ फेस करना पड़ती है वो है सीवरेज का नाकिस निज़ाम। और इस कदर ज़्यादा सीवरेज का पानी यहाँ पर मौजूद है कि जो अतराफ़ में क्लिनिक्स हैं या कारोबारी जो मराकज़ हैं वहाँ पर अब कस्टमर की जो पहुंचना है वो नामुमकिन हो चुका है। और बारिश के बाद तो इस कदर ज़्यादा पानी था कि यहाँ पर कस्टमर जो आते थे या पेशेंट्स आते थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पानी कदों तक खलोता है। कोई तुसी कंप्लेन वगैरह की थी? हाँ की कंप्लेन तो हुई हुई है। तो की कहते हैं? बस आई सी गड्डी परसों चौथ वो एक, उस बाद तो कोई नहीं आया। लेकिन पानी नहीं कट के गई? नहीं, चली गई सी, आई सी गड्डी लेकिन चली गई सी। आगे चली गई? हाँ, गटरां दे टकने टुकने चुक के वेखते रहे ने, बस वेख के चले गए ने। तो उस तो बाद कोई नहीं है? नहीं। तो किस तरह ये प्रॉब्लम नहीं होती है आपको यहाँ पे? होती प्रॉब्लम, पेशेंट आन के बहुत यानी कि नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि ये क्लीनिंग इतना बड़ा है, इतनी मैडम का नाम है, तो पानी तो इधर से खुश्क नहीं हो रहा, तो गाड़ी आती है देख के चले जाते हैं, उधर से पता नहीं लीक हो जाता है पानी के, पता नहीं गटर से बाहर आ जाता है। ये हालात यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर जो है वो खड़ा होना भी मुश्किल है। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो अभी तक आती है, चक्कर लगा के एक दफ़ा होके चली गई है, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। और जिस तरह से यहाँ पर पानी मौजूद है, यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। जो नमाजी गुज़रते हैं उनको भी परेशानी का सामना है, जो यहाँ पे कारोबारी मराकज़ हैं उनको भी परेशानी का सामना है। तो इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं यहाँ के लोग इस मसले को फौरी तौर पर हल करवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मादरे मिलत रोड पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से गैर फ़ाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स के बंदे से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
अंधेरे के बाद हादसात और वारदातों में इजाफा होने लगा है। वकीलों को रात के औकात में सफ़र करने में मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों का इंतजामिया से सड़कों पर लगी लाइट्स ठीक करवाने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ मादरे मिलत रोड पर। अगर बात कर ली जाए मादरे मिलत रोड की, तो ये रोड जो है वो एक अरसे से इंतजामी अदब तवज्जी का शिकार है। यहाँ पर लगने वाली तमाम तर रोड लाइट जो है वो ना सिर्फ एक अरसे से गैर फाल है, बल्कि यहाँ पर राहगीरों की जानिब से मुतअद्दिद बार अपील करने के बावजूद भी इन रोड लाइट्स को जो है वो नहीं फाल किया गया, जिसके सबब जो है वो यहाँ पर तमाम तर राहगीर ना सिर्फ गुजरते हुए परेशान हैं, बल्कि इंतजामिया के खिलाफ सरापा शिकायत भी है कि यहाँ पर रात के औकात में इस कदर अंधेरा हो जाता है कि यहाँ से गुजरते हुए पैदल सवार जो है वो अक्सर औकात नज़र नहीं आते, जिसके सबब जो है वो कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। उनका कहना यह है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर संगीन नोयत के हादसा भी जो है वो हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर रोड लाइट जो है उनका ना होना है। उनका मजीद भी ये कहना है कि यहाँ पर जो तमाम तर इशारे हैं वो चलते नहीं हैं, जिसके सबब यहाँ पर ओवर स्पीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पैदल सवार जो है वो किसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यहाँ पर पैदल सवार जो है वो बगैर देखे जो है वो सड़क पार करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जिसके सबब यहाँ पर तेज़ गाड़ियाँ जो है वो जब चलती हैं तो उनको आगे जो है वो पैदल सवार रात के अंधेरे के सबब जो है वो नज़र नहीं आते। यूँ जो है वो हादसा के खतरात बढ़ जाते हैं। इससे इंतजामिया से अपील है कि जल्द अज जल्द जो है वो इन तमाम तर मसाइल का सदेबाब किया जाए, यहाँ पर मौजूद रोड लाइट्स जो है उनको फाल किया जाए। और इनका ये भी कहना है कि रोड लाइट्स जो है वो अवामी टैक्सी से लगाई जाती हैं, अवामी पैसे से लगाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इन तमाम तर रोड लाइट से अवाम को रिलीफ मिलना जो है वो लाज़मी। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने जाली केस दायर करने के तदारुक के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। नए सॉफ्टवेयर का नाम इंस्टीट्यूशन मार्किंग रिकॉर्ड मैनेजमेंट रखा गया है। सालिन और वकला के लिए AR कोड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट पर लगा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सालिन की सहूलत के लिए और दायर केसेस का पता लगाने के लिए नई सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशंस मार्किंग रिकॉर्ड मैनेजमेंट के नाम से वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसके एक बटन दबाने से दायर होने वाला हर केस नज़रों के सामने होगा। जो भी केस दायर होगा सॉफ्टवेयर QR कोड के जरिए खोला जाएगा, जिससे हर चीज़ वाजिया हो जाएगी। दरख्वास्त गुजार का नाम क्या है और केस अब कौन सी अदालत में है, पूरी तफसील मौजूद होगी। सेशन जज लाहौर ने बाकायदा सिविल कोर्ट में सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह कर दिया। निगरानी सीनियर सिविल जज मोहम्मद सईद राना करेंगे। चीनी कौंसल जनरल की पंजाब सरमायाकारी बोर्ड आमद CEO ज़ीशान शब्बीर राना ने सुनयान को खुशामदीद कहा। CPEC समेत तमाम मनसूबों के लिए बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। कौंसल जनरल बोले, चीन से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की पाकिस्तान मुंतकली अहम इक़दाम होगा। चीनी कौंसल जनरल और ज़ीशान शब्बीर राना की मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने CPEC समेत मुख्तलिफ माशी मनसूबों की कामयाबी के लिए बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। चीनी कौंसल जनरल सुनयान का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताउन में पंजाब बुनियादी हैसियत रखता है। चीन से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की पाकिस्तान मुंतकली एक अहम पेशरफ साबित हो सकती है। दोनों ममालिक ज़राअत, सनत, फ़नी तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग दे सकते हैं। मुलाकात में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर खसूसी तकरीबात मुनक्किद करने पर भी इत्तफाक किया गया। चीनी कौंसल जनरल सुनयान ने पाक चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी दौरा किया। चैम्बर के सदर नज़ीर हुसैन समेत दीगर ओहदेदारान ने कौंसल जनरल का इस्तकबाल किया। चीनी कौंसल जनरल सुनयान का कहना था कि पाक चाइना फोरम दोनों ममालिक के बिजनेस कम्युनिटी के लिए बना है। AI और टेलीकम्युनिकेशन के शोबों में मिलकर काम करेंगे। The 10th round of China-Pakistan consular consultations was successfully held in Beijing. The two sides had in-depth exchanges on strengthening consular cooperation, facilitating cross-border movement. Both sides agreed to create safer and more convenient conditions for bilateral exchanges and practical cooperation. चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान और चीन खित्ते में मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने रायबंड का दौरा किया। DC ने कल से शुरू होने वाले तबलीग इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लिया। DC ने मरकज़ की शूरा से मुलाकात की और सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। इज्तिमा में 84 से ज़्यादा ममालिक के मंदोबीन शिरकत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन अली एजाज ने शुरका के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी, ट्रैफिक की रवानी और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने इज्तिमा इंतजामिया की जानिब से सेल्फ कुकिंग और सिलेंडर पर पाबंदी जैसे हिफाजती इक़दामात को सराहा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीम दाद चुगताई ने रेवेन्यू केसेस की खसूसी सुनवाई की है। ADCR हाफिज करीम दाद चुगताई ने रेवेन्यू दरखास्तों पर समाअत की। ADCR की जानिब से रवा हफ्ते की तीसरी कोर्ट का इनेकाद किया गया।
30 दरखास्तों पर समाअत की। बेशतर दरखास्तों का फैसला कर दिया गया। साइलिन का फौरी इंसाफ के फराहमी पर इजहार तशक्कुर। हर हफ्ते पीर और जुमेरात को मामूल की सुनवाई होती है। के N127 टाउनशिप में मरकजी दफ्तर पर जश्न का एहतमाम। सीनियर लीगी रहनुमा साहिदा फारूक तारड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ ने के हक में आने वाले अदालती फैसले की मुनासबत से मुनक्किद की गई। कारकुनान ने भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा किया। टाउनशिप मरकजी दफ्तर N127 में होने वाली तकरीब में सीनियर लीगी रहनुमा साहिदा फारूक तारड़ ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। अजमल हाशमी, चौधरी मुर्तजानत, इशफाक जट और आसिफ अली अंसारी भी इस मौके पर मौजूद थे। महविश अरशद, सादिया मलिक, रेहान बेग, राना सलीम, अफसाल खान और हमजा मलिक ने भी शिरकत की। इसके अलावा लई कुरैशी, खुशहाल खान और तारिक पिया भी मौजूद थे। ईस्टर की आमद मसीही बरादरी के लिए खुशियों का पैगाम। सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से ये खासूस इकदाम वर्कर्स को बोनस और एडवांस तनख्वाह फराहम कर दी गई। मसीही आबादियों और चर्चेज में सफाई ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। मसीह बरादरी के त्यौहार ईस्टर की आमद पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने अपने क्रिश्चियन वर्कर्स के लिए खुसूसी इकदाम करते हुए एडवांस तनख्वाहों और बोनस की अदायगी मुकम्मल कर दी है। गुड फ्राइडे और ईस्टर के मौके पर 16,815 सैनिटरी वर्कर्स, 81 सुपरवाइजर्स, 600 ड्राइवर्स, 48 टेक्निकल और 45 स्पोर्ट्स स्टाफ को 5,000 फीकस ईस्टर बोनस भी दिया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चुबुर्जी में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। सालाना इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तालिबात में इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में साबिक डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन पंजाब शहजाद हारून भट्टा, जनरल सेक्रेटरी से पाकिस्तान जहीर हमायूं, काशिफ शेख, मोहम्मद अवैस और मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा नाज ने कहा कि जब से उन्होंने प्रिंसिपलशिप संभाली है तब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों और खेलों की सहूलियात की तरफ तवज्जो दी जा रही है। अब यहाँ पर आपको बताएंगे, लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा का गवर्निंग बोर्ड तहलील कर दिया गया। लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन रजी अहमद थे। जी हम कवरेट करें। बोर्ड मेंबरान में सीनियर साफ़ी सोहेल बड़ाइश, सूफिया बेदार भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं जैन मद्दी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर के सबसे बड़े जो सकाफती इदारा है जिसे लाहौर आर्ट्स कौंसिल कहा जाता है और उसके अंडर अलहमरा आर्ट सेंटर, माल रोड और अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स का जो इदारा है वो आता है। इसका एक गवर्निंग बोर्ड है जिसकी मुद्दत आज से जो है वो ख़त्म हो गई है। इस बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो थे रजी अहमद, चेयरमैन थे वो उसके, जबकि मारूफ सीनियर सहाफ़ी सोहेल बड़ाइच भी इस बोर्ड के मेंबर थे। सलीमा हाशमी इस बोर्ड की मेंबर थी। मियां नोमान कबीर इस बोर्ड के मेंबर थे। अब्बास ताबिश थे इस बोर्ड के मेंबर। सोफिया बेदार साहिबा थी इस बोर्ड के मेंबर। इमरान कुरैशी साहब थे जो कि नेशनल कॉलेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन मदनी आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना। आप रहिए सिटी 42।